हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स करके लिखा है, राइट। अब इसमें से ऊपर के जो 4 क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही सिंपल है। देखो, पहला क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5 एट 0,5। तो सिंपली आप क्या करोगे, इसका पहले dy/dx फाइंड करोगे, उसमें आप x की वैल्यू लगाओगे 0 क्योंकि पॉइंट दिया है 0,5। तो वो आपको जो मिलेगा वो m मिल जाएगा, दैट इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। और m मिल जाए तो उसके बाद नॉर्मल लाइन का -1/m से स्लोप मिल जाएगा, और पॉइंट तो है। तो आपके पास दोनों ही इक्वेशन इजीली मिल जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर ये 1 से लेके 4 तक कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। मैं जो आपको करवाने वाला हूँ वो क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 5, राइट। उसमें आपको दिया है x इज इक्वल टू कॉस टी एंड y इज इक्वल टू दिया है साइन टी, और पॉइंट भी बहुत अजीब सा दिया है, t इज इक्वल टू π/4। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए देख करके कि ये जो इक्वेशन दिया गया है ना, दैट इज़ द पैरामेट्रिक फॉर्म, राइट, जो कि हमने पढ़ लिया है पैरामेट्रिक फॉर्म। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि x एंड y एक दूसरे से सीधे रिलेटेड नहीं होते हैं। x और y जो है कोई एक तीसरे वेरिएबल के थ्रू एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, मतलब कि x इज़ अ फंक्शन ऑफ t, y इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ t, और ऐसे करके दोनों जुड़े हुए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे dy/dx फाइंड करते थे, और उससे फिर आगे तो यहाँ पे तो हमें टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के इक्वेशन फाइंड करने हैं। तो वो सब हमें, सबसे पहली चीज़ कि कोई भी इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो हो जाएगा पॉइंट एंड दूसरा हो जाता है स्लोप। अगर स्लोप और पॉइंट दोनों गिवन है तो इक्वेशन आपको ईजिली मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे देख के लग रहा है कि दोनों में से एक भी नहीं है, हम धीरे धीरे फाइंड करते। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में x और y को हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा dx/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ cos t, राइट। इससे मुझे मिल जाएगा dx/dt इज इक्वल टू माइनस साइन टी। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली dy/dt मेरा क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ क्या हो जाएगा, ये साइन टी। साइन टी का क्या हो जाता है इधर, कॉस टी, बराबर, dy/dt। और हमें फाइंड करना है सबसे पहले स्लोप। तो स्लोप मतलब कि dy/dx। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ ऐसे करूँ कि dy/dt अपॉन dx/dt, तो इससे मुझे मिल जाएगा dy/dx, क्योंकि dt कैंसिल हो जाएगा। ऊपर है dy/dt दैट इज़ कॉस टी, नीचे है माइनस साइन टी, और इससे हमें मिल जाएगा माइनस कॉट टी। अब dy/dx आपको फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू π/4, वो दिया है। तो इजी हो जाएगा कि माइनस कॉट ऑफ π/4 एंड दैट इज़ नथिंग बट -1। अब अगर आप सबको याद है तो मैंने बताया था कि dy/dx इज़ द ओनली स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, मतलब कि m की वैल्यू मिल गई। अच्छा, इसको थोड़े अलग से लिखें कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन that is m is equal to -1 and slope of, ये टेंजेंट लाइन हो गया। अब कौन सा आएगा, नॉर्मल लाइन दैट इज -1/m इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों के स्लोप मिल गए हैं तो इक्वेशन भी मिल जाएंगे। तो इजीली हम इक्वेशन के लिए भी यहाँ पे लिख देते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके। तो इक्वेशन के लिए स्लोप मिल गया, पॉइंट भी फाइंड करना होगा, बराबर। तो सबसे पहले पॉइंट के लिए एक चीज़ हम समझ लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, देखो, हम बोल सकते हैं कि पुट t इज इक्वल टू π/4 इन
x इज इक्वल टू कॉस टी एंड y इज इक्वल टू साइन टी, ये दोनों तो दिया ही है। तो इसमें अगर x इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 4 में लगाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 1/√2। x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे 1/√2, और y इज इक्वल टू सेम साइन पाई बाई 4 से इसमें भी मुझे क्या मिल जाएगा 1/√2। तो पॉइंट भी मिल गया और स्लोप भी मिल गया, राइट। पॉइंट दोनों के लिए सेम रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे जो सेंटेंस लिख रहा हूँ वो ध्यान से समझना कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट क्या लिखूंगा मैं 1/√2 1/√2 एंड हैविंग स्लोप ऑफ m इज इक्वल टू -1। ओके, सो ये इसके लिए y माइनस बी इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए। तो इसके हिसाब से सॉल्यूशन इसका करें तो y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू ये -1 x माइनस 1/√2, बराबर। अब देखना इसका सिंप्लीफिकेशन बहुत ही ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। मैं इसको लिख रहा हूँ y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा x माइनस एक्स प्लस 1/√2। तो x इधर आ गया मतलब x प्लस वाई, और ये इधर आ गया 1/√2 प्लस 1/√2। तो x प्लस y इज इक्वल टू 1/√2 करके हम लिखे तो 2/√2 एंड दैट इज नथिंग बट √2। तो ये पहला इक्वेशन मिला, बराबर। अब सिमिलरली हमें दूसरा इक्वेशन भी ढूंढना है, दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बराबर। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वही सेम चीज़ें कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू, पॉइंट कौन सा था हमारा, पासिंग थ्रू 1/√2 1/√2 एंड हैविंग स्लोप कितना है इसका, स्लोप ऑफ 1। ओके, तो इसका भी हो जाएगा y माइनस बी इज इक्वल टू -1/m x माइनस ए। ओके, और यहाँ पे आपको पता है कि इसमें मैंने -1/m जो लिखा है वो डायरेक्टली हमारा यहाँ पे मैंने मतलब जो पहले स्लोप लिख दिया था, राइट। यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, -1/m की वैल्यू सीधी 1 लिखी, तो मैं यहाँ पे सीधा 1 पुट करने वाला हूँ, राइट। तो देखो ये इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू ये 1 x माइनस 1/√2। तो इसको सॉल्व करने से हमें कुछ ऐसा मिलेगा। अब ध्यान से समझना, दोनों साइड 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू में x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस वाई इज इक्वल टू में 0, बराबर। तो ये हो जाता है नॉर्मल का इक्वेशन, बराबर, नॉर्मल का, और ये हो जाता है टेंजेंट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने जो क्वेश्चन देखा वो कौन सा क्वेश्चन था, 14 का था, तो 15 शायद रह गया बीच में। तो पहले हम 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 15 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपको मैं समझाऊंगा सिर्फ, क्योंकि फाइंड द सेम ही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन to the curve y is equal to x square minus 2x plus 7 which is parallel to the line 2x minus y plus 9 is equal to 0। तो इसका मतलब क्या लेना है आपको, जैसे हम स्लोप फाइंड करते हैं वैसे यहाँ पे आपको टेंजेंट का स्लोप दिया गया है एंड दैट इज m इज इक्वल टू 2, क्योंकि m की वैल्यू क्या होती है -a/b, तो ऐसे m की वैल्यू क्या होगी इधर 2। अब इधर से भी आप m निकाल सकते हो, तो इधर m पहले तो इससे परपेंडिकुलर है, तो पहले इसका स्लोप निकालो। मान लो कि उसको मैं m1 बोलता हूँ, तो इसको m1 बोलता हूँ, तो -a/b के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, -15 +15/5।
तो इसके हिसाब से इसका आंसर 3 हो गया m1। तो अपने टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा पता है, -1/3, क्योंकि ये इससे परपेंडिकुलर है। बस ये दो स्लोप ले लो और बाकी पॉइंट तो वगैरह आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है कि डिफरेंशिएट करोगे उसमें m की वैल्यू रख देनी है। पहले जो डिफरेंशिएट करोगे उसमें m की वैल्यू आप रखोगे 2, तो x इज इक्वल टू समथिंग मिलेगा, वो इसमें लगा देना, तो y की वैल्यू मिल जाएगी, वो आपका पॉइंट और ये स्लोप, ऐसे करके आपको इसको सॉल्व करना है, बराबर। अब मैं आपको जो समझाऊंगा दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 नंबर का क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं, थोड़ा अलग है इसीलिए, वरना ये भी आप कर सकते हो। शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 7x³ + 11 एट द पॉइंट वेर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। मतलब कि क्या फाइंड करना है, टेंजेंट जो आपने ड्रॉ किए हैं x इज इक्वल टू 2 पे एंड x इज इक्वल टू -2 पे, वो दोनों ही टेंजेंट पैरेलल है, ऐसा प्रूव करना है। तो हम इक्वेशन नहीं फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना, इक्वेशन हम फाइंड नहीं करने वाले हैं। हम जो फाइंड करने वाले हैं वो क्या होगा, इन दोनों जो इक्वेशन होंगे उनके स्लोप फाइंड करेंगे। समझ लो, एक को m1 बोल रहा हूँ तो दूसरे को m2, और अगर वो दोनों m1 और m2 सेम आए तो बोल सकते हैं कि वो दोनों के जो टेंजेंट होंगे वो, मतलब लाइन टेंजेंट लाइन के इक्वेशन जो होंगे वो पैरेलल होंगे। अगर वो दोनों के स्लोप जो है वो परपेंडिकुलर आए, वैसा कुछ बन रहा है, तो m1 इंटू m2 -1 होना चाहिए, बराबर। तो देखो y इज इक्वल टू में मेरे पास हो जाता है 7x³ + 11। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते पहले, dy/dx इज इक्वल टू 7x, अरे ये क्या हो जाएगा 21x² + 0। तो अब आपको क्या करना है, dy/dx की वैल्यू आपको मिल गई है 21x²। अब दोनों पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि मैं फाइंड कर रहा हूँ dy/dx एट x इज इक्वल टू 2। अब ये जो स्लोप है उसको हम m1 बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देख लो, 21 ब्रैकेट 2 का स्क्वायर, दैट विल गिव अस 21 ब्रैकेट 4 एंड दैट इज नथिंग बट 84। ओके, सिमिलरली dy/dx हम फाइंड कर रहे हैं, dy/dx एट x इज इक्वल टू -2, और उसको मैं स्लोप को बोल रहा हूँ m2, ये दूसरे पॉइंट पे है। तो 21 ब्रैकेट -2 का स्क्वायर, दैट इज़ अगेन 21 ब्रैकेट 4 एंड दैट इज़ अगेन 84। अब m1 और m2 की वैल्यू देख लो आप, सेम ही मिली है। अगर ये स्लोप लेके इक्वेशन बनाओगे तो भी आंसर सेम आएगा, ये स्लोप लेके इक्वेशन बनाओगे तो भी आंसर मतलब दोनों इक्वेशन के स्लोप सेम होंगे, बराबर। इक्वेशन भले ही अलग आए बट दोनों के स्लोप सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एज m1 इक्वल टू m2 the tangent drawn to x is equal to 2 and x is equal to -2 are always parallel, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है, और देखो इसको एक बार पोज करके लिखते चलो, ध्यान से सुनो इसको और नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।